मेरे यहाँ काम देखिए आप, मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 24 पंचायत की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो यकीन जानिए उनको दोषी को बख्शना नहीं चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं इसमें सहमत हूँ। लेकिन आप अगर इल्जाम लगाने का काम करते हैं तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि के साथ साथ सरकारी पदाधिकारी भी दोषी है, उस पर भी कार्रवाई। सर मैं अंजाम नहीं दे लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम न्यूज़ बिहार। बिहार में सेशन शुरू हो चुका है, सारे विधायक लोग सेशन में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से नीतीश सरकार के कार्यकाल से लगातार अब सवाल लगातार खड़ा कर रही है मीडिया, भले ही गोदी मीडिया में सवाल ना चल रहा हो। हम न्यूज़ बिहार लगातार सरकार से भी सवाल पूछ रहा है और विपक्ष से भी सवाल पूछ रहा है। लगातार हमारा काम है कि जो सच है उसको सामने लाना। चलिए हम बात कर लेते हैं मुखिया जफर असलम साहब, जनरल योजनाओं को लेकर जहां गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर ने काम किया है, क्या इनको नहीं लगता है कि गुणवत्ता हुआ है? और इनका कहना यह है कि जहां प्रतिनिधि काम किया है वहां देखिए जहां प्रशासन के लोग काम किए हैं। प्रशासन के लोग किशनगंज में काम किया है जनरल पर, वो कितना फोकस किया है, बेहतर हुआ है, वो सारी तस्वीरें हमने लगातार दिखाया था। आज मुखिया जफर असलम साहब कह रहे हैं कि विशेष सत्र के दौरान कई बातें नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशासन जो है अपनी व्यवस्थाओं पर गुणवत्ता काम की है। क्या कुछ है, चलिए सीधे मुखिया जफर असलम की ओर ले चलते हैं और आपको रूबरू कराते हैं हम न्यूज़ पर। क्या मुखिया साहब, क्या दिक्कत आ गई जो आप सरकार के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोल रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बौखलाहट में फैसला ले रहा है और लेपापुटी कर रहा है। जनरल योजना जहाँ पर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा काम हुआ है, मुखिया मेंबर द्वारा काम किया है, आपने वहाँ पर फैसला ले लिया कि वहाँ पर मुखिया और मेंबर आयोग ठहराए जाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन जहाँ पर उनके विभागीय पदाधिकारी और कर्मचारी द्वारा काम हुआ है, जैसा कि मेरा जिला किशनगंज में विभागीय काम चल रहा है जनरल का, और सबसे ज़्यादा अनियमितता अगर है तो आप मेरा किशनगंज जिला और खासकर मेरे पंचायत में आकर के आप कोचा दामन में देखिए कि कोई भी टोला पूर्ण नहीं हुआ। आधा टोला में काम हुआ है, आधा टोला अभी तक बाकी है, और ये शोभा का वस्तु बना हुआ है। आज तक लोग एक बूंद पानी नहीं पिए हैं, और जो कनेक्शन दिया है उसमें पानी आ ही नहीं सकता है। ऐसा गलत काम हुआ है जो आप खुद आकर के देखे हैं, उस रिपोर्ट को आप सामने रखे। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा कि आपने जनप्रतिनिधि के खिलाफ जो भी कदम उठाया है ठीक है, अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पदाधिकारी और कर्मचारी जहाँ काम किए हैं उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला, इस पर मेरा आपत्ति है कि उन्होंने जब जनप्रतिनिधि के खिलाफ इतना बड़ा कठोर कदम उठाए हैं तो अपना पदाधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं उठाते। इससे साफ जाहिर होता है कि दाल में काला है, और इसमें नीतीश कुमार के विधायक और उनके मंत्री और खुद विधायक नीतीश कुमार की सरकार इसमें मलविस है और पूरे घोटाला में शामिल है। यही कहना चाहिए। ये विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगातार आरोप लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है घोटाले का कगार खुलेगा और खुल रहा है। क्या ये अब जो आप कह रहे हैं, आप भी किसी पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले हैं, आप ये इस बात को कह रहे हैं तो इसका मतलब तेजस्वी से तो साठगांठ तो नहीं है आप लोगों का? साठगांठ की क्या बात है? सच दिन को तो लोग दिन कहेगा ना, रात्रि नहीं कहेगा। सच तो सच कहेगा। आप नहीं मानते हैं तो मेरा ही पंचायत से जनरल योजना की जांच हो और यहाँ पर जो भी दोषी है उस पर कठोर कदम उठाए, मैं यही मांग करना चाहता हूँ। नहीं, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन के लोग जो है बेहतर व्यवस्था पे काम किए। किशनगंज में जहाँ तक बात हो, सीएम साहब की टीम आकर के गई है, बोला किशनगंज में सभी घरों में जल पहुंच रही है और गुणवत्ता तौर पर दे रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं दे रही है? आप किशनगंज की बात करते हैं, आप जहाँ खड़ा है यहाँ जनरल योजना का काम हुआ है, और आप चल के देख लीजिए, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। आधा गांव क्या कहते कनेक्शन से वंचित है, वहाँ पर पाइप बैठा न कनेक्शन गया। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार का ये कहना है कि जनप्रतिनिधियों को जो भी काम दिया गया वो गुणवत्ता नहीं कर पाई है। किसने कहा? जैसे कि निश्चय योजना चलाया गया तो उनका कहना है कि गुणवत्ता सड़कों में दिखनी चाहिए, गुणवत्ता नहीं दिख रही है, तो इसलिए उन्होंने प्रशासन पर थोप दिया। ये काम अपना लिखा पोती पे अपना वो पर्दा डालने का काम करता है। हम लोगों ने काम किया है जनरल योजना के सड़क पर काम किया है, आप गली नली का काम किया है। आप अभी चल के देखिए, जो रोड से आप आए वो गली नली योजना से हुआ है। इससे बेहतर काम विधायक नहीं कर सकता। मैं दावा ठोक के कहता हूँ कि जो भी काम पर क्या कहते हैं पंचायत के प्रतिनिधि किया है वो 100% सही है और कहीं भी अनियमितता नहीं है। अगर अनियमितता होती तो आज तक हम लोगों पर कार्रवाई होती। मेरे यहाँ 5 बार जांच टीम आई और देख के गया, और नंबर 1 दे के गया है मेरे पंचायत को गली नली योजना के। मुखिया जी, आप कह रहे हैं कि 1 नंबर पर काम आता है। कोचा धामन के कई ऐसे भी पंचायत हैं, हम ये तीखे सवाल आपसे पूछ रहे हैं। कई ऐसे पंचायत है कि जहाँ खाना पूर्ति हुआ है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। खाना पूर्ति कैसे हुआ है आपका अगर कह देंगे तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए कि पराकलन जेई बनाता है, एमबी जेई बनाता है। अगर काम गड़बड़ हुआ है तो जेई कैसे उसको एमबी कर दिया? जेई इसका जिम्मेवार है।
सर सीधा ये मेरा कहना है कि कई पंचायत में ऐसा है, हमने गुणवत्ता देखा है, 6 इंच का बेड मसाली है सर, बेड मसाली नहीं है, बालू डाल के काम कर रहे हैं, तो ये कैसे वो उसको मान लिया जाए कि गुणवत्ता हो? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको भी पूरी जानकारी नहीं होगी। पराग कल्याण में अगर बालू है, लोकल सैंड है, तो लोकल सैंड ही से काम होगा। सर कुछ एस्टीमेट मैंने देखा है जी, कुछ लोगों का, मैंने एस्टीमेट को देख करके तब मैंने इस मामले को लाया सामने में। मझगवा पंचायत की बात कर लेते हैं सर, मझगवा पंचायत में खाना पूर्ति हुई है, क्या जवाब नहीं है प्रशासन का, या फिर आप लोग नहीं करना चाहते हैं? तो वहाँ भी तो फिर सरकार के पदाधिकारी लोग जो वहाँ पर काम करवा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अगर वाकई जनप्रतिनिधि के माध्यम से काम गलत हो रहा है तो सरकारी कर्मी क्यों वहाँ चुप है? उसको तो वहाँ पर रोक देना चाहिए। उनके देखरेख में गली नली का काम सरकारी पदाधिकारी के देखरेख में होता है। जब सरकारी पदाधिकारी चुप है तो इसका मतलब कि काम सही है। मतलब सीधा आप ये कहेंगे कि जो प्रशासन पर सारा घुमा फिरा कर प्रशासन पर ही टिकरा फोड़ेंगे आप? टिकरा क्या कर, सच्चाई है ये सच्चाई है कि उसका पदाधिकारी भ्रष्ट पदाधिकारी है, तो उस पर गाज क्यों नहीं गिर रहा है? खाली जनप्रतिनिधि को। सर ये भी तो है कि आप लोग पीसी देना बंद नहीं करना चाहते ना सर, सीधा पर्दे पे ये बात क्यों नहीं आती है कि पीसी देना बंद नहीं करना चाहते? हम तो पीसी नहीं देते हैं, मेरे यहाँ काम देखिए आप। सर मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 24 पंचायत की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो यकीन जानिए उनको दोषी को बख्शना नहीं चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं इसमें सहमत हूँ। लेकिन आप अगर इल्जाम लगाने का काम करते हैं तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि के साथ साथ सरकारी पदाधिकारी भी दोषी है, उस पर भी कार्रवाई। सर मैं अंजाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरा कहना यह है कि जो प्रशासन के लोग हैं, आखिर ऐसे में खाना पूर्ति क्यों हो रही है? व्यवस्था सड़कें सरकार दे रही है कि सड़कें बन रही है, घर घर सड़क पहुंचेगी, गलियों में सड़क होंगी, तो सड़कें गुणवत्ता दिखनी चाहिए। 5 साल में क्या रिपेयरिंग होगा? ये विधायक फंड से या फिर मुखिया फंड को अलग से फंड दिया जाएगा, रिपेयरिंग किया जाए? नहीं, तो इसका जिम्मेवार सीधे जनप्रतिनिधि नहीं है, इसमें जिम्मेवार अगर जनप्रतिनिधि है तो साथ में उसका पदाधिकारी भी है, सरकारी कर्मी भी दोषी है उसमें। इसलिए अगर कोई भी कठोर कदम उठाए सरकार तो पहले पदाधिकारी पर उठाए, उस पर जनप्रतिनिधि को भी दोषी को छोड़े नहीं। मैं उसके साथ में आपको बोल रहा हूँ, जनप्रतिनिधि के साथ साथ पदाधिकारी पर भी गाज गिरना चाहिए, यही मेरी मांग है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। मगर नीतीश सरकार पर आप सबसे ज्यादा टिकरा फोड़ रहे हैं, इससे नीतीश सरकार से सबसे ज्यादा नाराजगी आप में क्यों दिख रही है? भाई ये इसलिए दिख रही है कि हमने गली नली का काम किया, जो आपका काम दिख रहा है। आप चले जाइए कहीं भी, किसी भी पंचायत में कहीं कमी बेसी हो सकती है काम में, लेकिन काम जमीन सतह में दिखता है। लेकिन जल नल योजना जो कि सरकारी पदाधिकारी के देखरेख में हो रहा है, जनप्रतिनिधि का दूर दूर तक उसमें कहीं तक भागीदारी नहीं है, और ऐसे हालत में आप चुप्पी साधे हुए हैं, सरकारी पदाधिकारी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ जनप्रतिनिधि के को प्रताड़ित करना चाहते हैं, इसका हम आपत्ति दर्ज करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे मुखिया जफर असलम साहब से, इन्होंने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार की जो टिकड़ा फोड़ने वाली बात है वो सामने तस्वीरों पर आ रहा है। एक तरफ जल नल योजना सरकार लेके पहल कर रही थी, वहीं नीतीश कुमार की कई ऐसे खाना पूर्ति जो है अब लगातार खुल रही है। मगर पंचायतों में भी गुणवत्ता कितना हुआ है वो भी हम नजर रखे हुए हैं, उस पर भी हम दिखाएंगे कि प्रशासन की ओर क्या कुछ रहा और पंचायत के जनप्रतिनिधि कितना व्यवस्थापूर्वक कार्य किया है। लगातार हम बता रहे थे बिहार से, किशनगंज के कोचाधाम प्रखंड से, कोचाधाम प्रखंड के मुखिया जफर असलम साहब से मेरी बात हो रही थी। जी हम न्यूज़ के लिए मैं संवाददाता मिन्हाज आलम।